बैठक खुली है और आम आदमी उसमें शामिल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया। पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, समाप्त कर दिया और 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जो उनके सामने उसके नक्शे दिखाए गए थे और उसकी जानकारी सेना को थी कि पाकिस्तान में 21 जगहों पे वो आतंकी ठिकाने चलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को अलग किया जा सकता था, ट्रंप ने भारत की सीज फायर की घोषणा की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के भविष्य का फैसला अमेरिका में बैठ के अमेरिका का राष्ट्रपति ले रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत की संप्रभुता और सम्मान पर चोट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 बार कहने के बावजूद ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दिया। और क्या कह रहे हैं ट्रंप कि दोनों देशों के व्यापार को रोकने की धमकी हमने दी, इसके कारण से सीज फायर हो गया। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से तो उसका कोई व्यापार है नहीं। जो भी व्यापार है हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान से व्यापार है मतलब अडानी से है। तो क्या आपने एक दोस्त को बचाने के लिए आपने देश के स्वाभिमान का सौदा कर लिया? इसलिए मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि सिंदूर के सौदागर हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब सफलतापूर्वक सेना के द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय उसको रोकना, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किस दबाव में उन्होंने ये काम किया, नंबर 1। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है, वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। अभी उन घरों में मातम है जहां जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े, जिनके पति मारे गए इस पूरे घटनाक्रम में, वो खूंखार आतंकवादी अभी तक मौत के घाट उतारे नहीं गए। उसके पहले बिहार की चुनाव रैली हो रही है, फिल्मी सितारों को संबोधित किया जा रहा है, केरल और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया जा रहा है, हंसी ठिठोली की जा रही है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री के नस नस में नौटंकी बह रही है। जैसे ही कैमरा वो देखते हैं, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हो जाते हैं और वो इसका राजनीतिकरण करके वोट बैंक का ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपने पूछा इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोग क्यों नहीं शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन के साथ, वो लोकसभा चुनाव के लिए था और जहां तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात है, मैंने स्वयं ने आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारत की वर्तमान चुनौती कौन है? पाकिस्तान, चीन या कोई अन्य देश, अमेरिका? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में देश की विदेश नीति को आप समझिए। प्रधानमंत्री ने 129 बार विदेश यात्रा की, 73 देशों की उन्होंने विदेश यात्रा की और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इतने बड़े घटना पे एक भी देश आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। आपके पक्ष में भूटान नहीं बोला, नेपाल नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला, मालदीव नहीं बोला, अरे और तो और छोड़िए, न्यू पपुआ गिनी जिसके राष्ट्रपति ने पैर छुआ था प्रधानमंत्री का, वो तक नहीं बोला। तो आपकी विदेश नीति क्या है? दिन भर में 3-4 बार कपड़ा बदल के सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगवाने। आपने विदेश यात्राओं पे इतने पैसे खर्च किए, हमें नतीजे में क्या मिला? जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट पड़ा, आतंकवादी घटना हुई, एक देश हमारे समर्थन में नहीं आया। तब आप सर्वदलीय संसदीय दल भेज रहे हैं। ये सर्वदलीय संसदीय दल पुलवामा के बाद आपने क्यों नहीं भेजा? उड़ी के बाद क्यों नहीं भेजा? गलवान घाटी की घटना के बाद आपने क्यों नहीं भेजा? ये सारे प्रश्न तो उठेंगे ना। तो इसलिए हमारे लिए पाकिस्तान भी खतरा है,
और पाकिस्तान का बेशर्मी के साथ देने वाला चीन भी खतरा है। बेशर्मी के साथ खुले तौर पे उसने चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। जिस चीन को हमने 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार पिछले 3 वर्षों में दिया, आप उस चीन का समर्थन जुटाना तो दूर, वो चीन खुलेआम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो हमारे लिए दोनों खतरा है, जो आतंकवाद आके करता है और जो आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का साथ देता है। योगी सरकार